बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और इस्लाम केमिस्ट्री के बारे में, यानी कुरान और हदीस जो हैं वो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहती हैं। और कुछ केमिस्ट, मुस्लिम केमिस्ट और यानी कि अल केमिस्ट जिनको कहा जाता है, वो उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। और आज हम कुछ हिस्ट्री हम यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की, मॉडर्न साइंटिस्ट उनके बारे में भी जानेंगे। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, अगर आजकल की एरा में बात की जाए तो केमिस्ट्री को लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोर ब्रांच है साइंस की, यानी कि इतना ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मगर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और अगर आप इसको स्टडी नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप बाकी साइंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक वो वाहिद ब्रांच है जिसको पढ़ने के लिए जो एक बहुत ही नेसेसरी एक सब्जेक्ट है। भले आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो जिसमें हम मैटर के रिलेटेड पढ़ते हैं। मैटर की कॉम्पोजिशन और उसका शेप, साइज़, कलर और उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, फिर चाहे उसकी वो चेंजेस उसकी साइज़ को, उसके शेप को, उसके कलर को, या फिर उसके अंदर जो कुछ चेंजेस होते हैं उसके एटम्स में, उसके न्यूक्लियाई में, उन चेंजेस को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस। अब केमिकल जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं होता कि एटम से बनते हैं, बल्कि वो एक केमिकल रिएक्शन से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है जिसको हम सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी को हम डिफ़ाइन करेंगे, और ये कुरान में भी और आपके चैप्टर में भी दिया हुआ होगा कि कुरान की वर्स है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दुनिया को बनाया एक धमाके से। सूरह यासीन की वर्स है बेसिकली, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दुनिया को एक धमाके से बनाया। और वो साइंस ने भी हमें फिर 400 साल बाद ये बात बताई कि 1400 साल बाद, सॉरी, कि हमें ये बात समझाई कि साइंस को 1400 साल लगे ये बात समझने में, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर कुरान ना होता तो हो सकता है हम यहाँ तक भी ना पहुँच पाते। कि 1400 साल पहले हमें ये बता दिया गया था कि अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने ग्रीन पौधों में, हमारे लिए ग्रीन पौधों से एक साइंटिस्ट थे हम जिनका आग नाम था जला सकते हैं। हमें ये बात समझ में जोसेफ नहीं आई, मगर प्रिस्टले। 1400 साल उन्होंने बाद हमें ये बात ऑक्सीजन के पता बारे में चली बताया था कि कि हम ऑक्सीजन एक ग्रीन पौधों से ऐसा एलिमेंट है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। कि और ऑक्सीजन अगर ना हो तो आग नहीं लग सकती बेसिकली, और ये हमें कुरान में बता दिया गया था 1400 साल पहले। वैसे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं इसकी एक एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि अगर आप एक कैंडल जलाएं तो वो जलती रहेगी, और अगर आप उसके ऊपर गिलास रख देंगे तो जो सराउंडिंग की ऑक्सीजन है वो मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी एक तरीके से उसके लिए। तो अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कैंडल होगी वो बुझना शुरू हो जाएगी, और यही चीज़ हमें कुरान में बता दी गई थी। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा केमिस्ट्री में कोर्स करें, मास्टर्स कर लें केमिस्ट्री में, या फिर आप बीएससी कर लें केमिस्ट्री के अंदर, यकीन जाने, मगर आपको इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए, या इतनी केमिस्ट्री आपको पता हो कि आप बेसिक रिएक्शंस के बारे में जो आपकी डेली लाइफ्स में होती हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने कॉमन रिएक्शंस होते हैं जो आपको मालूम नहीं होंगे, जो आपकी केमी जब आप सुबह के उठते हैं और जब आप सोने जाते हैं उस दरमियान में आप इतने केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, मगर आपको पता नहीं होता कि वो वाकई केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिस्ट्री हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि अ, अगर मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ समझाने लगूँ केमिस्ट्री का तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे केमिस्ट्री वाकई एक बहुत ही वाइड ब्रांच है। अगर आप समझना चाहें कि दुनिया की हर चीज़, यूनिवर्स में हर चीज़ मैटर है, और मैटर एक एटम से बना होता है, और हर एटम के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। तो एटम्स में भी चेंजेस होते हैं और मैटर्स में भी चेंजेस होते हैं। तो और अगर हम केमिस्ट्री नहीं जानते तो फिर आज हम फेस वॉश नहीं बना पाते, या फिर आज हम शैम्पू नहीं बना पाते, या फिर आज हम ये नहीं जान पाते कि ओजोन लेयर जैसी कोई बीच कोई चीज़ होती है, और ओजोन लेयर
क्यों तबाह हो रही है, और हम ये भी नहीं जान पाते कि हम जो आजकल हमारे जो पाउडर्स होते हैं, बेसिकली जो डिटर्जेंट होते हैं, हम उनको भी नहीं बना पाते। खैर, अ, हमारी दुनिया में हर चीज़, हमारा खाना पीना, हम खुद हमारी बॉडीज़ के अंदर हमारे प्रोडक्ट, जो भी हमारी डेली लाइफ्स होती हैं, परफ्यूम हो गया, चाहे वो सोप्स हो गए, चाहे वो हर चीज़ हमारे यहाँ पे केमिकल से बनी हुई होती है। बेसिकली केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, और हम बहुत सारे चेंजेस को हमारे लाइफ के अंदर देखते हैं होते हुए। तो अ, एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड के, जो कहते हैं कि, क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसको मैं बहुत बोरिंग समझता था, मगर जब मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो मैं मैथ को सब कुछ समझता था। फिर मैंने मैथ को छोड़ के जब केमिस्ट्री की तरफ मैं आना शुरू किया, तो फिर मैं केमिस्ट्री से मेरा इतना लगाव हो गया कि मैं केमिस्ट्री के अंदर ही एक प्रोफेसर बन गया, और आज मैं केमिस्ट्री ही वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता हूँ। हॉगवर्ड्स बोल रहा था मैं। और उस साइंटिस्ट का नाम था जॉनथन ली। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फॉर एग्जांपल कि फूड कैसे एक्सपायर होते हैं, और हमारे यहाँ पे जो फूड कैसे एक्सपायर होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स क्यों अपना कलर चेंज करते हैं, और क्यों हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ऑक्सीजन। और वो केमिस्ट्री की थी जिसने आपको बताया न्यू फूड्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू मेडिसिन्स के बारे में, जिसने आपको मदद की इन्वायरमेंटल इश्यूज़, क्लाइमेट इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में। वो केमिस्ट्री थी जिसने आपकी लाइफस्टाइल को टोटल बदल लिया। एक वक्त था अ, जब हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन्स नहीं थी, और इतना ज़्यादा अच्छा हमारे पास अ, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था इतना। मतलब उस वक्त अगर देखा जाए तो मेकअप भी नहीं होता था, होता होगा बट इतना अच्छा भी नहीं होता होगा। आजकल आज के ज़माने में परफ्यूम बहुत अच्छा है, मेकअप बहुत अच्छा है, और हमारे पास फूड आइटम्स और जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, हमारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं। तो केमिस्ट्री को इन सब के अलावा भी समझा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट यकीन जानिए गाइस, जितने भी ब्रांचेज़ हैं, या चाहे वो फिर मेडिकल्स के स्टूडेंट हों, फिजिस्ट हों, या फिर जोलॉजिस्ट हों, या फिर वो जियोलॉजिस्ट, सॉरी, या फिर वो, उन सबको केमिस्ट्री ही लर्न करनी पड़ती है। उनके लिए नेसेसरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और आपको एक हैरत अंगेज मैं बात बताता हूँ आज। आपको क्या लगता है जुपिटर क्या है? जुपिटर का सरफेस कैसा होगा? जुपिटर का कोई सरफेस है ही नहीं। वो एक प्लेनेट है जो पूरा का पूरा गैस है, यानी कि उसका कोई भी सरफेस नहीं। अगर आप उसके अंदर लैंड करते हैं तो फिर आप उसके अंदर अंदर ही अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वो इतना बड़ा प्लेनेट है कि आप उसके अंदर मतलब जाके फिर आपका कनेक्शन हो ही नहीं सकता है एक तरीके से, तो आप उसके अंदर स्टक हो जाते हैं। बट वो बहुत बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। फिलहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं कि इसका कोई करियर नहीं है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हर हर सब्जेक्ट के साथ केमिस्ट्री एक लिंक बनाता है। और केमिस्ट्री का भी इतना ज़बरदस्त अर्निंग करियर भी इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप केमिस्ट्री की तरफ तरफ फोकस देते हैं, तो मेरी गाइस यकीन बात जानिए, अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोफिज़िक्स की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो इससे बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छी आपको सपोर्ट दे ही नहीं सकती कोई भी ब्रांच, जितनी आपको बेस देगी ये ब्रांच, जिसका नाम केमिस्ट्री है। थैंक यू।